हरे कृष्ण। तो कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि इस भगवत गीता का क्या महत्व है, क्यों इस भगवत गीता को हमें आज के युवा पीढ़ी को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो वास्तविक रूप में यह जो भगवत गीता है, यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह जीवन जीने के लिए एक मैनुअल है, जिसके द्वारा हम अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं। यह भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश है, और इस उपदेश को प्राप्त करके अर्जुन के जीवन पथ बदल गया। इसलिए यद्यपि कि यह भगवत गीता कई सदियों पुरानी है, लेकिन इस भगवत गीता का हर एक शब्द आज भी इस कालातीत में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। और भगवत गीता के अनेकों ऐसे सिद्धांत हैं जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसीलिए यह भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना और इसको समझना। इस भगवत गीता को पढ़कर हम विद्यार्थियों को यह अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि किस प्रकार मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है, किस प्रकार चरित्र विकास कैसे करना है। तो ऐसे तो भगवत गीता के अनेकों लाभ हैं, इसका महत्व है, लेकिन कुछ महत्व के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है तो उससे अनियंत्रित मन को नियंत्रित कैसे किया जाए यह वह जान सकता है। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान से, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलवत्रण, कहते हैं कि यह जो मन है ये बहुत ही फ्लिकरिंग है, बहुत ही चंचल है, तो कैसे इस पावरफुल माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान चंचल मन को, इस मन को नियंत्रित करने का तरीका बताते हैं। साथ ही साथ भगवत गीता सिखाता है हाउ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में बताया गया है, अर्हसि देव शौर्यम, कि किस प्रकार जो है माफी कैसे दिया जाए, क्षमा कैसे किया जाए। अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो कई बार लोग उन गलतियों को लेकर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है। तो किस प्रकार जो है क्षमाशील कैसे बना जाए, किस प्रकार जीवन में जब कोई टेम्पटेशन आता है तो उसे कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे अवॉइड किया जाए, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान बताते हैं। साथ ही साथ हाउ टू डील व्हेन यू आर डीमोटिवेटेड, अगर कोई डीमोटिवेटेड है तो कैसे इस परिस्थिति को कैसे डील किया जाए। भगवान कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, श्रीमद् भगवत गीता 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। डिप्रेशन, अर्जुन जो है वो डिप्रेशन में आ गया था, तो भगवान उसको उपदेश देते हैं, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। डिप्रेशन से अर्जुन निकल आता है। हाउ टू लर्न टॉलरेट, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में किस प्रकार सहन हमें करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। आगमा पाइनो नित्यं तान तितिक्षस्व भारत, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सहन करना सीखो। तो इस तरह अनेकों कह सकते हैं भगवत गीता में अनेकों शिक्षाएं हैं जो कि हमारे जीवन के हर एक पहलू में वह हमारी सहायता करें। भगवत गीता हमें सिखाता है एक सही दृष्टिकोण कैसे विकसित करें, किस तरह यह जीवन जीने का दृष्टिकोण, एक सही दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन जब भ्रम में था, he was in illusion, तो उस समय भगवान ने इस भगवत गीता के माध्यम से
अर्जुन को जो है एक राइट प्रोस्पेक्टिव में किस तरह देखना है, यह अर्जुन को बताया। तो भगवत गीता साथ ही साथ हमें किस तरह हम सोचें, हाउ टू थिंक, यह भी भगवत गीता हमें बताता है। तो किस प्रकार नकारात्मक विचारों को छोड़कर, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी न होने दें, किस प्रकार जो है सकारात्मक जो है चीजों को हम विकसित करें। तो ये सारी भगवत गीता में अनेकों अनेकों जगहों पर यह शिक्षाएं भगवत गीता के अंदर निहित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार वी कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के कल्याण के लिए किस प्रकार कार्य करना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिखाता है यह भगवत गीता। किस प्रकार जो है हम निर्भय बन सकें, स्पेशली इन द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, तो उस परिस्थिति में किस प्रकार जो है हम जो है निर्भय बन सके। इस रूप में जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, when we are facing difficult situation, उस समय कैसे हम आगे बढ़ें, किस प्रकार हम, कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है, तो उससे कैसे निकले, हाउ टू डील विद एनवी, हाउ टू डील विद डिप्रेशन, हाउ टू डेवलप डिस्क्रिमिनेशन पावर, अच्छे और बुरे में किस प्रकार पहचान करें, हाउ टू अवॉइड लेजीनेस, हाउ टू अवॉइड लोनलीनेस। We can learn how, especially when we are losing hope. तो भगवत गीता हमें सिखाती है आशा जब को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, निगेटिविटी से पॉजिटिवनेस की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ भगवत गीता हमारे इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से भी परिचित कराती है। भगवत गीता हमें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। भगवत गीता पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। तो भगवत गीता से अनेकों अनेकों प्रकार के कह सकते हैं हमें शिक्षाएं मिलती हैं। भगवत गीता को पढ़ने से हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस भगवत गीता को न केवल स्वयं पढ़ें समझें, अपितु इसको आजकल की युवा पीढ़ी को भी पढ़ाएं और उन्हें समझाएं। इस सदी के ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते थे, उन्होंने कहा भगवत गीता के बारे में, तो आइंस्टाइन के शब्दों में, when I read the Bhagavad Gita and reflects about how God created this universe, everything else seems to superfluous. तो हम देखते हैं कि जितने भी सफल व्यक्तित्व हैं, उन सभी ने भगवत गीता का अध्ययन किया, और न केवल अध्ययन किया, उसके आधार पर अपने जीवन को भी जिया। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी भगवत गीता को पढ़ें और समझें। यह भगवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग लाइफ स्टाइल। आज सभी लोग अपने जीवन शैली को बहुत ही उत्कृष्ट बनाने में लगे हुए हैं, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग लाइफ स्टाइल इफ यू डोंट नो हाउ टू लिव अ लाइफ। जीवन को कैसे जीना है अगर यह नहीं पता है, तो जीवन शैली को बेहतर बनाने की बात कहां से आएगी। इसलिए यह जीवन कैसे जीना है, यह हमें भगवत गीता सिखाती है। तो इसीलिए आप सभी जो है इस भगवत गीता को पढ़ें, समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्ण।
थैंक यू वेरी मच।